तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। आंगनबाड़ी बहनों को 15,000 रुपये मानदेय दिए जाने का वादा, ऊपर से बीमा कवर भी दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार नहीं मानती कोर्ट के आदेश, 23,490 मानदेय आपको सरकारें नहीं देंगी। आंगनबाड़ी को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और नियमितीकरण को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य की आंगनबाड़ी वर्कर भी इसी पेशोपेश में है कि क्या उनका भी मानदेय बढ़ेगा और उनकी सरकार भी आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए विवश होगी। इतना ही नहीं, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आंगनबाड़ी को 15,000 रुपये मानदेय देने का वादा और बीमा कवर भी दिए जाने की बात कही जा रही है। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज देखने को मिलती रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने लुभावने वादों का सिलसिला शुरू कर दिया है। राज्य में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान है। मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। राज्य के चुनाव में मुख्य पार्टी भाजपा महायुति गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है। बीजेपी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र में भाजपा का 25 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में भाजपा ने युवा, महिलाओं, किसानों और वृद्धों पर कुछ ज्यादा ही लुभावने वादे किए हैं, जिसमें सबसे विशेष वादा भाजपा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर के मानदेय में वृद्धि का भी वादा किया है। आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि का वादा को लेकर अगर आंगनबाड़ी की नज़र से देखा जाए तो एकमात्र चुनावी जुमला साबित हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी हकीकत में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाना चाहती है तो अपने बजट में बढ़ा सकती है। गृह मंत्री जब चाहे संसद भवन में भी बिल पारित कर सकते हैं। दोस्तों, अमित शाह के सिर्फ एक राज्य में आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि करने का वादा करना मात्र एक चुनावी जुमला नजर आ रहा है। पिछले कई वर्षों से लगभग अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा आंगनबाड़ी के माध्यम से मानदेय में वृद्धि और सेवा नियमावली बनाए जाने के मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी मुद्दे पर केंद्रीय बाल विकास मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। भाजपा का 25 सूत्री संकल्प पत्र के मुख्य वादे में आप जाकर देख सकते हैं कि इस तरीके से लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये यानी सलीना 25,200 रुपये देने का वादा। उसी तरीके से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको दिए जाने की बात कही जा रही है और वहां पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपये वेतन और बीमा कवरेज भी दिए जाने की बात कही गई है। 2027 तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने की भी प्रावधान की गई है। आइए आगे चलते हैं, उस गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को देखते हैं जिसको केंद्र और राज्य सरकार नहीं मानती है। कोर्ट के आदेश को आखिर क्यों नहीं सरकारें मान रही हैं, स्पष्ट तौर पर इस वीडियो में जान लेते हैं। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और नियमितीकरण को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य की आंगनबाड़ी वर्कर भी इसी प्रश्न में है कि क्या उनका भी मानदेय बढ़ेगा, उनकी सरकारें भी आंगनबाड़ी सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए विवश होगी। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी अगर गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर खुश हो रही हैं कि अगर उस राज्य में मानदेय बढ़ाया जाता है या उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाता है तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इसके बहुत से कारण हैं जिसका आज खुलासा किया जा रहा है। 2 दिन पूर्व गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर आंगनबाड़ी सेवा के लिए नीति बनाने को कहा है। साथ ही जब तक नीति निर्धारण नहीं किया जाता तब तक आंगनबाड़ी वर्करों को चतुर्थ श्रेणी के समान वेतन दिए जाने के निर्देश दिए हैं। अब कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इस आदेश पर देश की सभी राज्यों की आंगनबाड़ी भी अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं, क्योंकि इस आदेश का केंद्र और राज्य सरकार पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। गुजरात की आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा डाली गई इस याचिका को देखा जाए तो इन वर्कर की याचिका 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसका फैसला एक बड़े समय बाद आया। इन वर्करों पर द्वारा 2015 से पूर्व केस दायर किया गया था, जिसका निर्णय 2024 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है, जिसका फैसला अभी आना बाकी है। इससे पहले भी यूपी में आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेजुएटी देने और अन्य विभागीय कार्यों में न लिए जाने के संबंध में याचिका दायर की गई थी, जिसका फैसला आंगनबाड़ी के पक्ष में आया था। लेकिन इस आंगनबाड़ी वर्करों की किस्मत इतनी खराब है कि प्रदेश की योगी सरकार हाईकोर्ट के आदेश मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले आंगनबाड़ी को अन्य विभागीय कार्य में न लिए जाने के संबंध में याचिका दायर की गई थी, जिसको कोर्ट ने भी माना था कि आंगनबाड़ी को अन्य विभागीय कामों में न लिया जाए। इससे पहले भी केंद्र और यूपी की सरकार बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा इस आदेश में
इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं, जिसको लेकर जिला स्तरीय अधिकारी इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आंगनबाड़ी को ग्रेजुएटी देने का आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन कोर्ट के आदेश जारी होने के 6 माह बाद योगी सरकार डबल बेंच चली गई, जिस पर यह याचिका लंबित है। प्रदेश की आंगनबाड़ी आज भी ग्रेजुएटी का लाभ लेने का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 2 प्रमुख खबर के बारे में बताया हूं। उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज आपको देखने को मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी आंगनबाड़ी और आशा बहनों को मैं एक चीज़ बता दूं कि सरकारें चुनाव के समय में वादा तो करती हैं, लेकिन दिए जाने पर मुकर जाती हैं। तो आप अपने हक, अपने डिसीजन को सही तरीके से लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको भी लाभ मिल सके। निवेदन करता हूं अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।